नमस्कार, आप देख रहे हैं ONN न्यूज बुलेटिन। पेश है आज के मुख्य समाचार। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में 25 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। पटना हाईकोर्ट से पप्पू यादव को लगा झटका, याचिका पर जल्द सुनवाई के अनुरोध को किया नामंजूर। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बिहार सरकार की तुलना कोरोना से की, कहा दोनों नजर नहीं आते हैं। बिहार में 1 लाख से कम हुए एक्टिव केस, एक दिन में मिले 7,752 नए मामले, पटना में भी दिख रहा असर। रंजीत रंजन की सरकार को धमकी, कहा 2 दिन में पप्पू यादव को रिहा करे वरना करूंगी अनशन। कम हुआ कोरोना का कोहराम, सिसोदिया बोले दिल्ली की सरप्लस ऑक्सीजन अन्य राज्यों को दे केंद्र। गंगा में मिल रहे शवों को लेकर लालू यादव ने किया तीखा हमला, कहा हिंदुओं को दफना रही सरकार। लॉकडाउन उल्लंघन पर दिल्ली वालों ने 7 दिन में भरा 3 करोड़ का जुर्माना। कोरोना और ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले लोगों के लिए मुआवजे की मांग। अब दिल्ली में भी ब्लैक फंगस का अटैक, एम्स और गंगाराम अस्पताल में 29 मरीज भर्ती। फिरोजाबाद में खबर का असर, लखनऊ, प्रयागराज और आगरा भेजे गए, धूल फाक रहे वेंटिलेटर। राजधानी लखनऊ का KGMU बताएगा कि ब्लैक फंगस के मरीजों में कौन सी दवा कितनी कारगर। लखनऊ के एम्परर कैफे पर पुलिस का छापा, लॉकडाउन में चल रहा था हुक्का बार, 16 गिरफ्तार। वैक्सीनेशन के लिए यूपी का आधार कार्ड होना जरूरी नहीं, योगी सरकार ने अपना फैसला लिया वापस। समाचार विस्तार से। बिहार में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इससे पहले राज्य में 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था। अब इसे 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि राज्य में 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व सांसद पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन की अर्जी पर जल्दी सुनवाई करने के अनुरोध को नामंजूर कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से मामले पर जल्दी सुनवाई करने की गुहार लगाई गई थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने गुरुवार को बिना नाम लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। लालू ने ट्वीट करके कहा है कि कोरोना और बिहार सरकार में कुछ समानताएं हैं, दोनों जनजीवन के लिए खतरनाक हैं और दोनों अदृश्य हैं। दिल्ली सहित देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ने लगी है। बीते कुछ दिनों में तेजी से इसके मामलों में कमी देखी जा रही है। दिल्ली में गुरुवार को नए संक्रमितों की संख्या घटकर 10,000 आ गई है। अब संक्रमण दर 14.24% है, जो बुधवार को 17.3 थी। वहीं दिल्ली के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति में भी सुधार आ रहा है। 30 अप्रैल को जहां यूपी में एक्टिव मामलों की संख्या 3,10,783 थी, वहीं आज एक्टिव मामले घटकर 2,04,658 हो गए हैं। बिहार में गंगा नदी में लाशें मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी की सीमा से सटे बक्सर जिले में लाशें मिलने पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने इसे लेकर नीतीश कुमार सरकार पर तीखा हमला बोला है। साथ ही हिंदुत्व के मुद्दे को भी हवा देने की कोशिश की है। 32 साल पुराने मामले में जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव को जेल भेजने के मामले में उनकी पत्नी व पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी और ड्रग्स माफिया के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर 2 दिनों में पप्पू यादव की रिहाई नहीं हुई तो मैं मुख्यमंत्री जी आपको, आपके गुर्गे को, राजीव प्रताप रूडी और भाजपाइयों को सड़क पर खड़ा करूंगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि कोविड-19 स्थिति के आंकलन के बाद दिल्ली की ऑक्सीजन की जरूरत 582 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। एक जिम्मेदार सरकार के रूप में हम उन राज्यों को सरप्लस ऑक्सीजन देंगे जिन्हें इसकी आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण के बीच भी दिल्ली वाले लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन में कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर मई के पहले 7 दिन में ही दिल्ली वालों को 3 करोड़ से अधिक का जुर्माना भरना पड़ा। यही नहीं, 212 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज किया गया है। सभी को कोविड नियमों के अलग अलग नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की गई। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL दायर कर केंद्र और दिल्ली सरकार को कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन सप्लाई की कमी और इस संक्रमण के कारण मरने वाले मरीजों के परिवार को वित्तीय मुआवजा देने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। देश में कोरोना कहर के बीच अब म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से रिकवर हो चुके कई लोगों के लिए यह दुर्लभ संक्रमण जानलेवा साबित हो रहा है।
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इस संक्रमण से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, तो देश के अन्य हिस्सों में इसके मरीज मिल रहे हैं। दिल्ली के एम्स और सर गंगा राम अस्पताल में ब्लैक फंगस के 29 मरीज भर्ती हैं। कोरोना काल में अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। हालात ऐसे हैं कि मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल नहीं मिल पा रहे हैं। कई अस्पतालों में वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के चलते मरीजों को वापस लौटाया जा रहा है। इसी बीच फिरोजाबाद में सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोलती हकीकत सामने आई है। जिले के मेडिकल कॉलेज में कई वेंटिलेटर धूल फाकते नजर आए। कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में 2 महीने से ज्यादा 75 वेंटिलेटर धूल फाक रहे थे। पता चलने पर धूल फाक रहे 75 वेंटिलेटर को प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया ताकि वे मरीजों के काम आ सकें। ब्लैक फंगस के मरीजों में कौन सी दवा कितनी कारगर होगी, यह KGMU बताएगा। इसके लिए प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज से ऐसे मरीजों के सैंपल मांगे गए हैं। सैंपल का एंटी फंगस टेस्ट करके यह देखा जाएगा कि संबंधित मरीज पर कौन सी दवा ज्यादा कारगर होगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य भर में टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। इस बीच यूपी सरकार ने अपने फैसले में बदलाव करते हुए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य में 18 से 44 वर्ष के लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर कहा है कि राज्य का मूल निवासी होना जरूरी नहीं है, सिर्फ निवासी होने पर वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं होगी। वहीं नए आदेश के मुताबिक यूपी में निवास करने का कोई भी प्रमाण पत्र टीकाकरण पर देना नहीं होगा। यूपी में स्थायी और अस्थायी रूप से निवास करने वाले परिवारों का भी टीकाकरण किया जाएगा। राज्य सरकार ने पहले यूपी के आधार कार्ड वालों को ही वैक्सीनेशन की इजाजत दी थी, लेकिन इस निर्देश के बाद सभी का वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। और अब जानते हैं मौसम का हाल। केरल, कर्नाटक के दक्षिणी तट, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, नागालैंड, गंगीय पश्चिमी बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्य बीच की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। पश्चिमी हिमालय, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण कोंकण और गोवा, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों और तेलंगाना में कुछ हिस्सों में हल्की सी बारिश या मध्य बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, मध्य महाराष्ट्र राज्य के कुछ हिस्सों में, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें संभव है।